हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। देखिए, मैं इस वीडियो से जो है कि एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, इस मेंस्ट्रुएशन में जो है कि मतलब क्लास 5 से लेकर के और क्लास 8 तक मेंस्ट्रुएशन के जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, तो उसमें जितने भी फार्मूले वगैरह हैं इस मैं सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा। तो उसका जो है कि आज पहला पार्ट है। ठीक है, इस पहले पार्ट में मैं जितना हो सके उतना कवर करूँगा। ठीक है, उसके बाद से बाकी जो होगा नेक्स्ट पार्ट में जो है कि मैं उसको जो है कि डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ में क्या होगा कि जितने भी मेंस्ट्रुएशन के फार्मूले होंगे, है ना, क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक के, ठीक है, चाहे वो 2D हो या फिर 3D हो, ठीक है, इन जो है कि सभी फार्मूलों को मैं बताऊंगा। और उस फार्मूला को बता करके फिर मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे इस फार्मूले से, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको दिया होगा, क्लास 5 का बुक हो या फिर क्लास 6 का हो, क्लास 7 का हो या फिर क्लास 8 का हो, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को मैं जो है कि कराऊंगा। ठीक है, इस सीरीज़ में। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करिए। ठीक है, पूरी वीडियो को देखिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि हम क्या करेंगे, तो पहले मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन, है ना। जैसे कि जो जो क्लास 4th की बुक होती है ना, या फिर 4th है या फिर 5 है, ठीक है, तो 4th की बुक है या फिर 5 है या फिर 6 में, इस तरह से जो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर करके नहीं है, उसमें जाएगी एरिया वॉल्यूम करके है, सॉरी एरिया सरफेस एरिया या फिर पेरीमीटर करके होगा चैप्टर उसमें। ठीक है, लेकिन क्लास 8 में जो है कि इस चैप्टर को जो है कि मेंस्ट्रुएशन नाम दिया गया है। ठीक है, उसमें जो है कि एरिया जो है कि है, पेरीमीटर है, और जो है कि वॉल्यूम वगैरह निकालने का है। ठीक है, तो मतलब जो मतलब जूनियर क्लासेस हैं, जैसे 5 है या फिर 4 में भी दिया है किसी बुक में जो है कि ये पेरीमीटर निकालने के लिए और एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो मतलब मेंस्ट्रुएशन में वो है कि जैसे कि जो शेप होते हैं ना, जैसे मतलब 2D शेप होते हैं, 3D शेप होते हैं, उनकी हमें एरिया निकालनी होती है, एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन में ये होता है जैसे कि या तो एरिया निकालना होगा किसी शेप का, या फिर जो है कि उसके पेरीमीटर निकालना होगा, या फिर जो है कि उसकी वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, तो जो जो एरिया निकालना होता है और पेरीमीटर निकालना होता है, ठीक है, ये जो है कि किस में होता है, ये 2D वाले जितने भी 2D शेप होते हैं, जैसे जैसे आपके स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ट्रायंगल हो गया, है ना, सर्किल हो गया, ये सब क्या है, 2D शेप है। ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप है। लेकिन जो 3D शेप है उसमें जो है क्या होता है, उसमें जो है कि हम सरफेस एरिया तो निकालते ही हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो है कि उसमें हम वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, लेकिन जो 2D शेप होते हैं ना, उसमें वॉल्यूम नहीं निकाला जाता है, उसमें केवल जो है कि सरफेस एरिया, मतलब सॉरी एरिया निकाला जाता है और पेरीमीटर निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी मैं जो है कि पहले इस पार्ट में जो है कि मैं आपको जो है कि पार्ट फर्स्ट, मतलब इस वीडियो में मैं जो है कि आपको 2D से बताऊंगा और उसके फार्मूले बताऊंगा। ठीक है, और जहाँ तक हो सके मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा। अगर वीडियो लंबी हो गई तो मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा, उसका सेकंड पार्ट में जो है कि उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए स्टूडेंट, है ना। ठीक, अगर जो है कि कोई भी कन्फ्यूजन होता है, फार्मूले जो भी बताऊंगा कैसे यूज़ करने नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो आप कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, कोई जो है कि अगर आप जो है कि अगर आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट करिए, या फिर जो है कि इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है कि मैंने जो है कि नंबर डाला है, उस पर आप जो है कि मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सअप पे। ठीक है, तो आप जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कर सकते हैं खुल के, कोई इसमें जो है कि रोक नहीं है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होता है आप जो है कि आप हमें बेहिचक जो है कि पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है कि हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि रेक्टेंगल क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, इसका एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, है ना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, पहला जो है कि मतलब फर्स्ट है आपका रेक्टेंगल ले रहे हैं हम लोग, है ना, रेक्टेंगल। ठीक है, ठीक है, ये है रेक्टेंगल आपका। तो रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल क्या होता है, इसका फिगर कैसा होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए इसकी जो है ना, जो इसकी अपोजिट साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स क्या होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है कि अगर ये ए है ना, इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको मैं बी मान रहा हूँ, इसको सी और इसको डी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि ए बी इज इक्वल टू बी, मतलब इसके आमने सामने की जो साइड होती है क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना, जो आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है, जैसे कि अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि जो हमारा ए बी इज इक्वल टू, जो हमारा ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी होता है, ए बी इज इक्वल टू डी सी होता है, सॉरी इसके इक्वल होता है ना, डी सी के इक्वल होता है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी के इक्वल होता है। ठीक है, और हमारा जो है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी होता है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी सी।
ठीक है। तो ए डी जो है कि इसके इक्वल होता है और ए बी जो है कि ए बी जो है कि डी सी के इक्वल होता है। बाकी इसमें बहुत सारी रेक्टेंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। वो जो कि आपको जैसे कि 9th में आप लोग पढ़ोगे तो उसका जो है कि अलग ही मैं 9th क्लास से सीरीज स्टार्ट करूँगा तो उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो अभी जो है कि ये आपको बस सिंपल जो है कि इसमें पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है आपको। तो प्रॉपर्टी उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना पढ़ना है कि ये जो शेप है ये कैसा है, ठीक है, और इसको कैसे मतलब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं, बस आपको इतना पढ़ना है मेंसुरेशन में, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये 90 डिग्री का होता है, इसके जो एंगल बनते हैं 90 डिग्री होते हैं, इसके डायगोनल जो है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है वैसे, लेकिन आपको केवल इसमें जो है कि फार्मूले और पेरीमीटर जो है कि पेरीमीटर और एरिया इसमें निकालना है आपको, ठीक है। तो ये मैं ऐसे ही बता दिया आपको कि ए बी इक्वल डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। अब देखिए इसका जो पेरीमीटर होता है ना, इसका जो पेरीमीटर होता है, देखिए पेरीमीटर, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, इसका जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, देखो आप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस बी, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने मान नहीं था, देखो ये जो है कि आपका क्या है, ये l होता है, ठीक है। ये जो है कि आपका l है, तो ये l है तो ये भी l होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो ये जो है कि b होगा, ये भी b होगा, ठीक है। तो इसको मैंने माना नहीं था, ठीक है। तो मतलब अभी जो है कि मतलब ये जो फार्मूले होते हैं l प्लस बी होते हैं, मतलब l मतलब क्या है, इसका लेंथ है ना, अब b मतलब ब्रेथ होता है, ठीक है ना। मतलब ये लेंथ है, l क्या है आपका, लेंथ है, और ये ब्रेथ है, ठीक है। तो वही जो है कि l प्लस बी हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये 2 इंटू क्यों होता है पता है, क्योंकि देखो इसमें क्या है 2l है ना, और इसमें 2b है। तो देखो अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2l और प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए फार्मूला बना हमारा पेरीमीटर रेक्टेंगल, यानी ये, ठीक है। अब पेरीमीटर मतलब होता क्या है, पेरीमीटर का मतलब पता है क्या होता है, देखो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब ये होता है कि जो देखो मतलब इसका लेंथ कितना है, ठीक है। जैसे मान लो इसको मैं अगर मतलब ए से लेकर बी तक, बी से सी, सी से डी और डी से ए, इन अगर मैं इन सबको मैं मिलाऊंगा है ना, तो इनका लेंथ कितना होगा, इसको मैं अगर सबको मिलाऊंगा, यहाँ से मापूंगा मैं ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, तो इसका लेंथ कितना होगा, वही तुम्हारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। मतलब जो ये शेप है ना, शेप है, इसको जाएगी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसे घूम करके यहाँ आने में, फिर वापस आने में इसकी जो लेंथ होती है वही क्या होती है, पेरीमीटर होती है, ठीक है, समझ गए। तो वही होता है पेरीमीटर। अब देखो आते हैं एरिया पे, ये तो आपका पेरीमीटर हो गया रेक्टेंगल का, अब एरिया क्या होता है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है, ये देखो एरिया क्या होता है तुम्हारा, कि जैसे कि इसका जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी, ठीक है। ये होता है L इंटू बी। अब L इंटू बी मतलब देखो ये L है ये B है, ठीक है। मतलब ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये लेंथ है, L इक्वल क्या होता है, लेंथ होता है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा आपको तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे, ये L जो है ना आपका क्या है, लेंथ है, ठीक है। ये जो है कि आपका लेंथ है, और बी क्या है आपका, ब्रेथ है ना, BREADTH, ठीक है, ये ब्रेथ है, ठीक है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है क्या होता है, L इंटू बी होता है। मतलब अब देखो एरिया क्या होता है, पेरीमीटर मैंने बता दिया ना, पेरीमीटर मतलब होता है कि यहाँ से स्टार्ट करो और फिर यहाँ ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ पे आ जाओ, तो जो लेंथ जो है कि आपने निकाला वही जो है क्या है, इसका पेरीमीटर हो गया। एरिया क्या होता है कि जैसे अगर मैं इस ये जो है कि रेक्टेंगल है ना, इसको मुझे ना इसको जो है कि मुझे कलर करना है ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने अगर मैं इसको कलर किया ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने कलर किया इसको, तो ये जितना स्पेस को मैंने कलर किया ना, ये इसकी क्या है, एरिया है, ठीक है। जितना स्पेस को मैंने कलर किया इस रेक्टेंगल को है ना, यही क्या है, इस रेक्टेंगल की एरिया है, ठीक है ना, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, एरिया हो गया, ये पूरा जो है सर्फेस क्या है, एरिया हो गया, और ये जो है किनारा जो है ये क्या है, इसका जो है कि पेरीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला होते हैं रेक्टेंगल का, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं स्क्वायर बताता हूँ, ठीक है।